दोस्तों, इस वीडियो में हम फरहान अख्तर की फ़िल्म 120 बहादुर का रिव्यू करेंगे। ये फ़िल्म कल रिलीज़ हुई तो इसे मैंने आज देखा और फ़िल्म मुझे कैसी लगी, क्या इसमें मुझे लगा कि पॉज़िटिव है, क्या लगा कि इसमें नेगेटिव है। क्या इस फ़िल्म को आप थिएटर में देखने जा सकते हैं या फिर आपको फ़िल्म के ओटीटी पर आने का वेट करना चाहिए? तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ ही इस फ़िल्म को देखते हुए आपको कौन-सी कुछ और फ़िल्में याद आती हैं? मतलब मुझे वो फ़िल्में याद आई इसे देखते हुए 120 बहादुर को, तो उसके बारे में भी मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा। तो ये जो फ़िल्म है 120 बहादुर जैसा कि ये फ़िल्म बताती है और जैसा कि हम तमाम आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना मतलब युद्ध की घटना। 1962 है 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था और ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें भारत की पराजय हुई। लेकिन जिस एक बात को सबसे कम प्रचारित किया गया, जिस पर बहुत सबसे कम बात हुई, चीन को एक ऐसा मोर्चा था जहां पर भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए और वो पराजय जो है चीन अपने हिसाब से बताता है कि भाई वैसा तो युद्ध कुछ या वो जो मुठभेड़ थी वो तो कभी हुई ही नहीं और भारतीय युद्ध इतिहास में भी ये कहीं ना कहीं पीछे के पन्नों पर चली गई जिसके बारे में सबसे कम बात होती है या जिस पर शुरुआती दौर में सवाल भी उठे। तो ये फिल्म उस घटना को बताती है कि जो तिब्बत में जो ये युद्ध हुआ था रेजांग ला दर्रा, तो वो एक बहुत बहुत एक सकरी घाटी थी, एक दर्रा था, जहां पर सिर्फ 120 बहादुर भारतीय सिपाहियों ने, जो कि अहीर रेजिमेंट के थे, उन्होंने 3000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। लेकिन फिल्म की हम बात करते हैं, केवल एक व्यक्ति जो कि रेडियो ऑपरेटर होता है, वो वापस लौटता है और उसके हवाले से ये पूरी फिल्म मतलब वो जिस तरह से बताता है ये फिल्म उसी हिसाब से उसी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो 120 बहादुर सिपाहियों ने चीन के 3000 सैनिकों के साथ में टक्कर ली थी और लगभग 12-1300 सैनिक उनके मार दिए गए थे। इतनी बुरी पराजय मतलब जीत जो थी वो पराजय की तरह थी चीन के लिए और फिल्म के लास्ट में यही होता है कि जो चीनी अफसर वहां आता है जब देखता है कि भारत के तो सिर्फ लगभग 100 सवा 100 बहादुर हैं और उन्होंने उनके 12-1300 सैनिकों का सफाया कर दिया है और बड़ा तूफानी मौसम रहता है वहां पे। तो कहता है कि अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, वापस हम लौट जाएंगे और इस पूरी घटना का कहीं हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ये सारा मामला जो है वो इतिहास, युद्ध इतिहास की जो घटनाएं हैं उनमें मिलती हैं। जहां तक इस फिल्म की बात है, फरहान अख्तर ने 120 सिपाहियों का नेतृत्व करने वाले मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाया है और जैसी मैंने घटना बताई यही है फिल्म में कि जो तिब्बत का ये जो रिजांग ला दर्रा होता है, खबर आती है कि भाई चाइना अटैक कर रहा है और यहाँ से रिजांग ला दर्रे से होकर आगे चलकर चुशुल एक जगह है, वहां आर्मी एयरपोर्ट था। तो चीन की योजना ये है कि उस चुशुल एयरपोर्ट पर जो है कब्जा कर लिया जाए और कहा यह जाता है कि अगर उस एयरपोर्ट पर चीनी सेना कब्जा कर लेती तो चीन के लिए न केवल वहां से पूरे तिब्बत को कंट्रोल करना, कब्जा करना आसान हो जाता, बल्कि कश्मीर भी चीन के कब्जे में आ जाता। तो ये पूरा जो है फिल्म हमको बताती है। फिर खबर आती कि चीनी सेना जो है रिजांगला दर्रे से घुसने की कोशिश कर रही है, लंबा रूट लेने के बजाय वो इस दर्रे से आएगी क्योंकि मौसम खराब है, बर्फीला तूफान आने वाला है। तो मेजर शैतान सिंह का कहना होता है कि अगर मैं उनकी तरफ से लड़ रहा होता या अगर मेरी सेना उधर से अटैक कर रही होती तो मैं इसी मौसम का फायदा उठाता, इसी तूफान का फायदा उठाता और इस दर्रे से अंदर घुसता और फिर हवाई अड्डे पर कब्जा करता। तो वो उस हिसाब से सोचते हैं, जबकि उनके सीनियर्स का ये मानना होता है कि ऐसा नहीं होगा, चीनी सेना जो एक प्रॉपर रूट है वही लेगी। मगर मेजर शैतान सिंह की बात सच साबित होती है और खबर ये आती है कि चीनी आर्मी जो है उस दर्रे से इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और वहां पर मोर्चे पर सिर्फ 120 सिपाही होते हैं। अब इधर 120 सिपाही और उधर 3000 लोगों की सेना। तो मेजर शैतान सिंह के जो सीनियर होते हैं उनसे वो ये कहते हैं कि वो चाहे तो हट सकते हैं उस मोर्चे से, पीछे आ सकते हैं क्योंकि पीछे भारतीय फौज है और वो मुकाबला करे। लेकिन फिर वही होता है, जबरदस्त युद्ध जो छिड़ता है उसमें संख्या बल जो है वो भारी पड़ता है, लेकिन एक एक व्यक्ति, एक एक बहादुर जो है, एक एक बहादुर सिपाही जो होता है अपनी सरजमीन के लिए जान दे देता है। ये कहानी है। अब हम फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म एक बहादुरी की घटना पर है और बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आपको रोमांचित करती। लेकिन जहां तक स्क्रिप्टिंग का मामला है, जिस तरह से मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी है या और 1-2 लोगों की कहानियाँ, क्योंकि 120 लोगों की कहानी तो जो है वो
आप नहीं दिखा सकते, मगर 2-3 मेजर कैरेक्टर्स जिनकी बैक स्टोरी या फैमिली स्टोरी दिखाई गई है, उसकी स्क्रिप्टिंग जो है या आर्मी का जो पूरा माहौल दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। आखिरी का पौन घंटा जहाँ पर ये युद्ध छिड़ता है, 120 बहादुर जो है चीनी सेना का 3000 उनके सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। ये वाक़ई बहुत जो है रोमांचित करने वाला है और इसको बहुत अच्छे से शूट किया गया है। आपको सैनिकों की बहादुरी नज़र आती है और आप ये सोचते हैं कि ये तो पर्दे पर आप देख रहे हैं। रियल जो हुआ होगा वो किस तरह से हुआ होगा। वाक़ई किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए ये सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जो रियल हुआ होगा वो सोचिए कैसा होगा। और बिल्कुल बर्फीला तूफ़ान है और उस तूफ़ान में लड़ाई चल रही है, जबकि इन सैनिकों के पास पहनने के लिए जैकेट तक नहीं है। फ़िल्म में ये प्रसंग भी आता है। चीनी सैनिकों के पास ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं भारतीय सैनिकों के मुकाबले। इसके बावजूद जो है ये पूरा युद्ध लड़ा गया और भारतीय बहादुरों ने कमाल दिखाया मतलब। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्ट के लेवल पर फ़िल्म कमज़ोर पड़ती है और ऐसी फ़िल्मों में अच्छे म्यूज़िक की ज़रूरत होती है। जैसे आपको बॉर्डर याद आती है, संदेश से आते हैं, फ़िल्म तो ख़ैर कमाल की थी। उसका वो जो गाना है संदेश से आते हैं, आज भी मतलब सुनते हैं जब आप उसे, तो आपके मन में सिरहन पैदा होती है, इतना प्यारा गीत है। तो इस तरह का कोई गाना इस फ़िल्म में नहीं है, तो ये कमी अखरती है। डायरेक्टर की कमी भी अखरती है इस फ़िल्म में। डायरेक्शन जो है रजनीश रेजी का है। जिस तरह से चीज़ें होना चाहिए, युद्ध के दृश्यों को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे स्टंट मास्टर, फाइट मास्टर होते हैं, विदेशी यहाँ पर हैं, तो वो सब तो बढ़िया हो गया। लेकिन एक जो कहानी की कसावट होती है, कहानी की जो राइटिंग होती है, जो स्क्रिप्टिंग होती है, उस लेवल पर ये फ़िल्म जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ती है। तो बहादुरी के लिए एक बहादुरी की घटना को देखने के लिए इस फ़िल्म को देखा जा सकता है कि किस तरह से क्या उस समय हुआ होगा और कैसे हमारे बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जो है 3000 चीनी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो यह है, तो फ़िल्म अगर आप इस तरह की वार मूवीज़ पसंद करते हैं और मैंने कहा कि वार जो है आखिरी के पौन घंटे में आपको नज़र आता है। बाकी फिर वही किस तरह से युद्ध की भूमिका बन रही है, किस तरह से मेजर शैतान सिंह की फैमिली की कहानी दिखा रहे हैं, इक्का-दुक्का और लोगों की कहानियाँ हैं, वो सारा। लेकिन वो स्क्रिप्टिंग में और वो नरेशन में उसमें मज़ा नहीं है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना आप ओटीटी पर इस फ़िल्म के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा राइटिंग और फरहान अख्तर भी हालाँकि ठीक लगे हैं कुछ एक दृश्यों में, लेकिन वो बात बनती नहीं है। एक होता है कैरेक्टर में उतर जाना या उनको देखते हुए आपको लगे कि अच्छा ये तो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं। बॉलीवुड के कलाकारों की थोड़ी-सी ये समस्या है कि वो जो है पर्दे पर वही दिखाई देते हैं। अब सिर्फ़ आप आर्मी का बाल कटा लीजिए, आर्मी की ड्रेस पहन लीजिए, उससे बस सिर्फ़ काम नहीं चलता। तो ये कमियाँ हैं इस फ़िल्म में और हालाँकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत जो है वो धीमी रही। फ़िल्म का बजट कहीं 100 करोड़ आया, कहीं 85 करोड़ आया। हालाँकि अब फ़िल्म देखकर आपको लगता नहीं है कि ये 100 करोड़ की फ़िल्म है। निश्चित रूप से अब क्योंकि ऑफ़िशियली कोई बजट नहीं दिया गया है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर जो अनुमानित बजट जो है फ़िल्म का आया है, हम उसकी बात कर सकते हैं। अब इस फ़िल्म को देखते हुए मुझे 2 फ़िल्में याद आई। एक तो हकीकत चेतन आनंद की, जिसमें धर्मेंद्र थे, बलराज साहनी साहब थे और वो इसी 1962 के इंडो चाइना वार की ये जो रिजांग-ला दर्रे की कहानी है, ये वही कहानी थी। तो वो कहानी, लेकिन आप उस कहानी को देखिए, एक तो फ़िल्म बहुत शानदार बनी थी और दूसरा जिस तरह से उसमें गाने थे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ज़रा-सी आहट-सी होती है, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये आज भी सुने जाने वाले गाने हैं। तो इस तरह का म्यूज़िक जो है नहीं होना अखरता है 120 बहादुर में, जबकि हकीकत जो है इन गानों के लिए आज भी याद की जाती है। एक हॉलीवुड की फ़िल्म आई थी 2006 में 300, मुझे लगता है ये आप लोगों ने देखी होगी। जैक स्नाइडर डायरेक्टर, राइटर थे। साल 2006 में ये फ़िल्म आई थी। लगभग मतलब 500 बीसी के आसपास के दौर की कहानी ये कहती है। ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक हिस्ट्री की कहानियों में इसका बड़ा ज़िक्र होता है। जब ग्रीस के 300 सैनिकों ने 3 लाख पर्शियन सैनिकों की जो सेना थी, उसको एक दर्रे पर रोक के रखा था किस तरह से 3 दिनों तक। तो ये फ़िल्म भी अपने समय में खूब चली थी, खूब देखी गई थी। तो मुझे 300 भी याद आई, हकीकत भी याद आई। तो दोनों ग्रेट फ़िल्में हैं। लेकिन बात वही है कि फ़िल्मों को जो चीज़ ग्रेट बनाती है, वो है उनकी राइटिंग, उनका कैरेक्टराइज़ेशन। अब 120 बहादुर में आपको सिर्फ़ एक मेजर शैतान सिंह भाटी का कैरेक्टर नज़र आता है। बाकी इक्का-दुक्का कैरेक्टर देखते हैं और बाकी उसके अलावा जो है आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो राइटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, किस तरह से एक्टर्स का परफ़ॉर्मेंस है या फिर युद्ध के वो सीन, इसमें है। लेकिन वैसे नहीं है कि 120 बहादुर को आप देख कर निकलें तो आपको वो सीन याद रह जाए, उस तरह से नहीं है।
तो ये फ़िल्म जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ओटीटी पर देख सकते हैं, आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं। सिनेमा एनालिसिस लिख रहे हैं कि 120 बहादुर के अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ। बिल्कुल राशि खन्ना का काम बहुत ज़्यादा नहीं है। वो फरहान अख्तर की पत्नी के रूप में नज़र आती हैं, मेजर शैतान सिंह भाटी की वाइफ़ के रूप में। एक आध गाना है, 1-2 गाने हैं और बस उसके आस-पास कुछ नहीं कि फिर दिखाया गया कि फिर युद्ध के लिए जो है मैसेज आता है, चिट्ठी आ जाती है। तो ज़्यादा रोल नहीं है, लास्ट में एक सीन में नज़र आती हैं, जब मेजर शहीद हो जाते हैं, तो फिर किस तरह से आर्मी मैसेज जो पहुँचाती है, वो वाला सीन है। फ़िल्म देखी जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन बस वही है कि जब आप ऐसी फ़िल्म बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी कमिटमेंट तो अपनी जगह पर होता ही है, लेकिन वो जो नरेशन होता है, वो जो जिस तरह से आप पर्दे पर क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, तो बहादुरों की बहादुरी को तो सलाम है, लेकिन फ़िल्म जो है वो फ़िल्म की तरह ही देखी जाती है। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर, नमस्कार।